हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम गणित का अध्ययन करेंगे। गणित के अंतर्गत हम समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 2-3 लेक्चरों में हमने समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। हमने उसके अंतर्गत उन प्रश्नों का अध्ययन किया जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं या बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं अधिक है। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इस श्रृंखला में या इस लेक्चर में हम प्रतिस्थापन समाकलन का अध्ययन करेंगे। प्रतिस्थापन समाकलन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी बात को हम लेकर के हम आगे बढ़ेंगे कि प्रतिस्थापन समाकलन में हम उस चर को हम t मानते हैं जिसका अवकल गुणांक पूरे समाकलन में उपस्थित हो। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि प्रतिस्थापन समाकलन में हम उस चर को हम t मानते हैं या उस फलन को हम t मानते हैं जिसका अवकलन हमें उस समाकलन में ज्ञात हो। जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया है। पहला है कि i = इंटीग्रेशन x² sin x³ dx। हमने क्या बोला कि जब प्रतिस्थापन समाकलन का हम अध्ययन करते हैं तो हम उस फलन को t मानते हैं जिसका अवकल गुणांक उस समाकलन में उपस्थित हो। तो हम अगर x² को हम t मानेंगे तो sin x³ नहीं आएगा, लेकिन हम x³ को t मान लेंगे, उसका अवकलन करने पर x² आ जाएगा। हम मान लेते हैं माना x³ बराबर t हो जाएगा। इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x³ का अवकलन क्या हो जाएगा? 3x3 - 1 इक्वल टू, जब t का करेंगे t का x आप यहाँ से x³ बराबर मैंने t माना, इसका हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अब हमने इसको क्या माना? एक्सपोनेंट के रूप में है, लेकिन ये क्या एक्सपोनेंट के रूप में? सबसे पहले हम इसको किस रूप में बनाएंगे? हम t के रूप में, से कहीं पर भी ऐसा लिखा गया है ddx ऑफ x पावर n को क्या कह सकते हैं हम? nxn-1। तो x की पावर n का वैल्यू 3 है, 3x⁻3 - 1 हो जाएगा। और हमें t के सापेक्ष करना है। दोबारा जब हम x करेंगे तो जगह dx dt, और t के सापेक्ष क्या हो जाएगा? t के सापेक्ष क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3x² dx/dt इक्वल टू t के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3x² dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। हम इसको डायरेक्ट यहाँ से ऐसे लिख सकते थे अवकलन करने पर 3x² dx बराबर dt, लेकिन ये आता कैसे है? इस प्रकार से आता है। हम दोबारा इसको समझा दे रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम 3x² dx बराबर dt का ही प्रयोग करेंगे। अब x³ बराबर t मैंने माना, तो इसका हम t के सापेक्ष क्या करेंगे? हम अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है? x³ है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? t, क्योंकि हमें t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो t³ बनेगा, इसका क्या हो जाएगा? 3x3 - 1। लेकिन जिसको मैंने t माना हो, t नहीं x है, तो x का t के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा? dx dt बराबर हो जाएगा dt ऑफ t हो जाएगा। श्रृंखला के नियम से मैंने लगा दिया, तो हो जाएगा 3x² dx/dt, और t के सापेक्ष 1 हो जाएगा। 3x² dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। यही है प्रक्रिया आने का। हम इसको बार बार ना करके हम डायरेक्ट इसको कर देंगे। अब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3x² dx बराबर क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। हम यहाँ से लिख सकते हैं x² dx बराबर हो जाएगा 1/3 dt। हमने क्या बोला कि हम जब भी हम प्रतिस्थापन समाकलन का प्रयोग कर रहे हैं तो हम उस समाकलन में हम उस फलन को t मानते हैं जिसका अवकल गुणांक पूरे समाकलन में ज्ञात हो। हमने इसको t माना तो x² dx का मान 1/3 dt है। x² dx के स्थान पर 1/3 dt लिख देंगे, तो हो जाएगा i = यहाँ पर हो जाएगा sin x³ x² dx। x² dx का मान 1/3 dt हो जाएगा और x³ का मान t हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा sin t हो जाएगा 1/3 dt। तो 1/3 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा
साइन टी डी टी। तो साइन टी क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हो जाएगा आई इक्वल्स टू -1/3, यहाँ से हो जाएगा कॉस टी का वैल्यू कितना दिया गया है x³ प्लस सी। यही इस समीकरण का आंसर जो कि प्रतिस्थापन था। हम प्रतिस्थापन समय में क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम प्रतिस्थापन समाकलन में उस फलन को हम टी मानते हैं जिसका समाकलन है ज्ञात। अगर x² को हम टी मानते तो उसका जो अवकलन करते तो आता x² 2x dx आता। यहाँ पर x dx है ही नहीं, ये एंगल है, हमने x³ क्या मान लिया टी मान लिया, इसलिए x³ को टी माना। जब इसका हम अवकलन टी के साबित करेंगे तो यहाँ पर 3x² जरूर है, तो x² dx का वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि x³ का अवकलन करने पर x² आएगा तो x² dx 1/3 हो जाएगा और x² dx का वैल्यू 1/3 dt और x³ का मान t हो जाएगा 1/3 बाहर हो जाएगा साइन टी डी टी, साइन टी का माइनस कॉस टी और कॉस टी का वैल्यू क्या हो जाएगा x³। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन समाकलन ज्ञात करते हैं जो कि यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। पुनः प्रतिस्थापन समाकलन ज्ञात करते समय हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखकर लगाना पड़ेगा कि हम प्रतिस्थापन समाकलन में उस फलन को टी के बराबर मानते हैं जिसका अवकल गुणांक उस फलन में विद्यमान हो। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड 2023 और 24 में पूछा गया है, तो हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन x² e(x³ dx। हमारे माइंड जब भी हम प्रतिस्थापन समाकलन ज्ञात कर रहे हों, हमारे माइंड हमेशा रहना चाहिए कि हम उस समाकलन में उस फलन को टी मानेंगे जिसका अवकल गुणांक उसमें विद्यमान हो। तो हम x³ को टी मान लेते, माना हो जाएगा माना x³ बराबर हो जाएगा टी, इसका अवकलन हो जाएगा 3x² dx बराबर dt हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x² dx बराबर 1/3 dt हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e⁻x³ इंटू x² dx। तो x² dx 1/3 हो जाएगा और e⁻x³ हो जाएगा e⁻t 1/3 dt और 1/3 बाहर हो जाएगा यहाँ से e⁻t dt हो जाएगा यहाँ से 1/3 e⁻t का e⁻t प्लस c। आई इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1/3 e⁻t, टी का वैल्यू x³ प्लस सी। यही दिए गए समाकलन का आंसर। पुनः हम मान लेते हैं दिया गया है x² e⁻x³, अगर x² t मानते तो 2x dx बराबर dt आता तो x³ में न प्राप्त होता, तो हम x³ बराबर t मान लिए, 3x² dx बराबर dt हो जाएगा, x² dx का 1/3 dt, तो x² dx का मान 1/3 dt हो जाएगा, x³ का मान t हो जाएगा, तो 1/3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा e⁻t dt, e⁻t का समाकलन e⁻t हो जाएगा और t का वैल्यू हो जाएगा x³, तो हो जाएगा 1/3 e⁻x³। कोई भी चाहे समाकलन चाहे अवकलन आप पढ़ रहे हैं तो आप समाकलन जब पढ़ रहे हैं तो आपको अवकलन अच्छे तरीके से आना चाहिए और ख़ासकर अवकलन में श्रृंखला का नियम अच्छे तरीके से आना चाहिए, अन्यथा की चीज़ों आप रटेंगे। और आप इतना अपने माइंड में स्थापित कर लीजिए, अगर आपको मैथ में 100 में 100 नंबर लाने हैं तो आप रट करके मैथ में 100 में 100 नंबर नहीं ला पाएंगे। इसलिए फार्मूले आप रेगुलर रिवीजन करें और जितने नियम हैं उस नियम पर एक पर ज़रूर लगाएं। और हम आपको जितने बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं, चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, सब में हम जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं उसको हम आपको कॉन्सेप्टों के साथ रेगुलर हल करवा रहे हैं और उसको आप अच्छे तरीके से वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और उसको एनालिसिस कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उसको नोट्स बनाकर कई बार रिवीजन कर डालिए। अभी आपके पास समय है, जब आप रेगुलर ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, जो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, परीक्षा के एक डर सता रहा होगा, वो डर आपके माइंड से दूर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ आप रेगुलर प्रैक्टिस करके, ईमानदारी के साथ मेहनत करके। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 2023-24 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो तीसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन tan इनवर्स x/1 + x²। हम दोबारा वही चीज़ कहेंगे,
प्रतिस्थापन समाकलन ज्ञात करते समय सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में यही होना चाहिए कि उस समाकलन में हम उस फलन को टी मानेंगे जिसका अवकल गुणक उस फलन में विद्यमान हो। अगर हम tan इनवर्स x को t मान लेते हैं तो यहाँ से मान लेंगे माना tan इनवर्स x बराबर t हो जाएगा। तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा dt। समाकलन पढ़ते समय हमें अवकलन के फार्मूले और श्रृंखला का नियम बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम समाकलन पढ़ रहे होंगे तो समाकलन फार्मूले का यूज उसमें होगा ही, और साथ ही साथ श्रृंखला का नियम और अवकलन के सूत्र का प्रयोग कहीं पर भी हो सकता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम I इक्वल हो जाएगा साइन tan इनवर्स x हो जाएगा इंटू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान dt हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ से साइन t dt, क्योंकि हमने tan इनवर्स x को क्या माना है, t माना है। तो साइन t क्या हो जाएगा माइनस कास t प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा I इक्वल टू माइनस कास t का मान हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c, tan इनवर्स x प्लस c। इस प्रकार से प्रतिस्थापन समाकलन हम ज्ञात करते हैं। प्रतिस्थापन समाकलन में हम उन फलन को हम t मानते हैं जिसका अवकल गुणांक उस समाकलन में ज्ञात हो। इस प्रकार यही प्रक्रिया को यही माइंड में हम प्रयोग करके यही शब्द हम हर बार प्रयोग करेंगे कि हम समाकलन में या प्रतिस्थापन समाकलन में उस फलन को t मानते हैं जिसका अवकल गुणांक पूरे समाकलन में हमें विद्यमान हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है e पावर x 1 प्लस एक्स अपान का स्क्वायर e पावर x इंटू एक्स। दिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। I इक्वल हो जाएगा, ये भी बोर्ड में पूछा गया है e पावर x 1 प्लस एक्स अपान कॉस स्क्वायर x इंटू ई पावर x dx। हम विचार करेंगे कि कौन से फलन को t मान लें जिससे उसका अवकल गुणांक पूरे फलन में विद्यमान हो। यदि हम x e पावर x को t मानेंगे तो यही आ जाएगा। तो मान लेते हैं माना x इंटू ई पावर x बराबर t, तो ये प्रथम फलन हो जाएगा द्वितीय फलन। तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन क्या होता है, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन। तो क्या लिखेंगे यहाँ से हम प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का, यहाँ से हो जाएगा अवकलन इक्वल टू हो जाएगा t का हो जाएगा dt dx हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x ई पावर x का होगा ई पावर x हो जाएगा प्लस ई पावर x और x का 1 हो जाएगा dt dx। यहाँ से ई पावर x कॉमन है तो हो जाएगा x प्लस 1 बचेगा और dx इस साइड चला जाएगा बराबर क्या हो जाएगा dt, अर्थात ई पावर x और 1 प्लस या x प्लस 1 दिया गया dx का मान dt हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1 अपान ई एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स का मान डी टी हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी डी टी। तो यहाँ से लिखेंगे हम आई इक्वल टू हो जाएगा ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी और सेक स्क्वायर टी क्या हो जाएगा टेन टी प्लस सी। आई इक्वल टू हो जाएगा टेन टी का होता है यहाँ से यही आई इक्वल टू हो जाएगा टेन टी प्लस सी, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से का स्क्वायर एक्स इंटू ई पावर एक्स दिया गया है, एक्स इंटू ई पावर एक्स को मैंने क्या मान लिया टी मान लिया। तो दो फलनों गुणनफल का अवकलन हो जाएगा, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन कर दिया। टी का यहाँ से एक्स का टी के साथ यहाँ पर टी का भी अवकलन कर दिया मैंने, तो हो जाएगा एक्स सापेक्ष तो हो जाएगा एक्स ई पावर एक्स का एक्स सापेक्ष ई पावर एक्स है और एक्स का एक्स सापेक्ष 1 हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ई पावर एक्स कॉमन एक्स प्लस 1 और डी एक्स साइड आ जाएगा तो ई पावर एक्स चाहे एक्स प्लस 1 लिखी चाहे 1 प्लस एक्स डी एक्स का मान डी टी हो जाएगा, इसका मान डी टी हो जाएगा 1 अपान टी हो जाएगा। और का स्क्वायर टी है तो का स्क्वायर 1 अपान का स्क्वायर टी बराबर सेक स्क्वायर का टी का जो समाकलन होता है वो क्या होता है टेन टी प्लस सी। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो है 2012 और 2017 में पूछा गया है। यहाँ से दिया गया है कि पांचवा क्वेश्चन है
इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस रूट एक्स अपान रूट एक्स डी एक्स। अब हम यदि रूट एक्स बराबर टी मान लेते हैं तो 1/2। एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आप हमेशा माइंड में रखिएगा, रूट एक्स का अवकलन, हम डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का अवकलन बता दे रहे हैं। तो आपके माइंड में होगा सर आप पढ़ा रहे हैं समाकलन, तो यहाँ पर रूट एक्स का अवकलन बताने क्या ही हो सकता है। तो आप समझिए पहले क्यों ऐसा हम बता रहे हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2 तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, इसको क्या लिखेंगे एक्स पावर 1/2 तो 1/2 एक्स पावर 1/2 -1 हो जाएगा। 1/2 एक्स पावर जब घटा देंगे तो हो जाएगा -1/2 आ जाएगा। और किसी भी चर की पावर ऋणात्मक को नीचे अगर धनात्मक बन जाएगा एक्स पावर 1/2। जैसे मैंने रूट एक्स को एक्स पावर 1/2 लिखा है तो एक्स पावर 1/2 को रूट एक्स भी लिख सकते हैं, तो 1/2 रूट में एक्स। आप रूट एक्स का अवकलन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। यदि आपको ये फार्मूले के तौर पे याद करेंगे तो आपको 1 2 3 4 स्टेप आपको छोड़ देना पड़ेगा और आपको जो मैथ लगाने जो प्रक्रिया हो जाएगी वो भी बहुत तीव्र हो जाएगी। इसका मतलब रूट एक्स का जो अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। इसी वजह से मैं इसको बताने की कोशिश किया कि रूट एक्स का जो अवकलन होता है वह 1/2 रूट एक्स होता है। तो मान लेते हैं माना रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा टी, इसका अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो 1/रूट एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से आई इक्वल्स टू लिखेंगे, यहाँ से कास रूट एक्स इंटू 1/रूट एक्स डी एक्स का वैल्यू डी टी हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा कास रूट एक्स को मैंने क्या माना है टी माना है, तो हो जाएगा कॉस टी और 1/रूट एक्स डी एक्स का मान तो हो जाएगा ये यहाँ से हो जाएगा 2dt, हो जाएगा 2dt, 2 बाहर हो जाएगा तो लिखेंगे यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा cos t dt। cos t कितना हो जाएगा sin t, हो जाएगा 2 sin t प्लस c आई इक्वल्स टू हो जाएगा 2 sin, यहाँ से t का वैल्यू क्या है रूट एक्स प्लस सी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। इस क्वेश्चन में हमने सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या बताया कि रूट एक्स जो अवकल गुणांक होता है वह 1/2 रूट एक्स आप लर्न करके रखिए, जैसे कहीं पर भी रूट एक्स आएगा तो 3-4 स्टेप की बचत हो जाएगी। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, दिया गया है। छठा क्वेश्चन है आई इक्वल्स टू 1/x प्लस 2 रूट एक्स डी एक्स। इसको थोड़ा सा और हम सरल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/, जैसे कहीं पर n लिखा गया है तो n को लिख सकते हैं हम रूट n इंटू रूट n की गुणा रूट n में करेंगे n आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x को लिख सकते हैं हम रूट में x इंटू रूट में x प्लस 2 रूट में x डी एक्स। ये हो जाएगा आई इक्वल्स हो जाएगा, पूरे में कॉमन कितना है रूट एक्स, पूरे में कॉमन रूट एक्स तो बचेगा तो रूट एक्स प्लस 2dx। अब हम क्या अभी पढ़े हैं कि प्रतिस्थापन समाकलन ज्ञात करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि हम उस पूरे समाकलन में किस फलन को टी माने जिसमें उसका अवकल गुणांक विद्यमान हो। हम यहाँ पर अगर रूट एक्स और टी मान लेंगे तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स 1dt आएगा तो ये शेष रह जाएगा। हम इसलिए क्या मानते हैं इतनी को टी मान लेते हैं, माना हो जाएगा या ऐसे कर लेते हैं यहाँ से माना रूट एक्स प्लस 2 बराबर टी। तो रूट एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स और 2 ऑलरेडी कांस्टेंट 0 हो जाएगा, डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी। तो हो जाएगा 1/रूट एक्स डी एक्स बराबर 2dt। यहाँ से हो जाएगा आई इक्वल्स टू हो जाएगा 1/रूट एक्स प्लस 2 इंटू में हो जाएगा 1/रूट एक्स डी एक्स। 1/रूट एक्स डी एक्स 2dt है और रूट एक्स प्लस 2 का मान t है, ये हो जाएगा 1/t हो जाएगा 2dt। यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा 1/t dt तो हो जाएगा 2 log t प्लस c। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा 2 log t का मान हो जाएगा यहाँ से रूट में x प्लस 2 प्लस c, रूट में x प्लस 2 प्लस c। ये आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पुनः बता दे रहे हैं 1/x प्लस 2 रूट एक्स है। इसमें अगर हम
एक्स, अगर जो एक्स है उसको रूट एक्स इंटू रूट एक्स कर देंगे, इससे रूट एक्स यहाँ से कॉमन हो जाएगा। उसके बाद मैंने रूट एक्स प्लस टी को रूट एक्स प्लस टू को टी मान लिया, रूट एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, टू जो है कांस्टेंट इसका वैल्यू 0 हो जाएगा बराबर डी टी, 1/√x 2 डी टी। तो यहाँ पर 1/√x है उसका वैल्यू 2 डी टी रख दी, इसको हमने टी माना, 1/2 बाहर हो गया, 1/t का log t, 2 log t प्लस सी, और यहाँ से क्या हो जाएगा टी के वैल्यू रूट में x प्लस 2 प्लस सी। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो कि 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 7वां क्वेश्चन है। यहाँ से हो जाएगा 7वां आई क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन x पावर 1/2 प्लस x पावर 3/2 dx। हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर किसी भी संख्या पावर 1/2 है उसको हम कड़े में लिख सकते हैं, प्लस x पावर 3/2 लिख सकते हैं हम x पावर 1/2 पूरे का होल क्यूब dx। यहाँ से हो जाएगा 1/रूट में x प्लस हो जाएगा x पावर 1/2 क्या लिख सकते हैं रूट में x का होल क्यूब। अगर हम रूट x का 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये रूट x होगा, और रूट x का गुणा करेंगे 3 बार तो हो जाएगा 1/x रूट x dx हो जाएगा। तो यहाँ से रूट x कॉमन है तो हो जाएगा i इक्वल्स टू हो जाएगा रूट x कॉमन, तो रूट x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ बचेगा x dx। अब हम क्या मानते हैं, रूट x बराबर t मान लेते हैं। रूट x बराबर माना रूट x बराबर टी। और थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा टर्म नहीं, क्योंकि रूट x का जो समाकलन होता है वह हम रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x हो जाएगा। क्या यहाँ पर दोबारा रूट x बराबर टी माना है तो 1/2 रूट x बराबर डी टी 1/2 रूट x डी टी आएगा, लेकिन यहाँ पर x है। इसका मतलब हमें जब भी हम जिस फलन को t मानते हैं उसमें चाहे वो dx हो चाहे कोई भी फलन हो उसको उसी फलन में कन्वर्ट करना। जैसे x बराबर टी माने हैं तो पूरा फलन t के रूप में और dx dt के रूप में कन्वर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर रूट x तो मान ली, लेकिन x का वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे वर्ग करने पर, यहाँ से वर्ग करने पर दोनों बच्चों का वर्ग करने पर तो हो जाएगा x बराबर टी स्क्वायर, अवकलन कर देंगे dx बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर का 2t dt हो जाएगा। अब वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे हम तो हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम रूट एक्स का जो वैल्यू है t है तो हो जाएगा 1/t 1 प्लस x का वैल्यू कितना है टी स्क्वायर है 1 प्लस हो जाएगा टी स्क्वायर, और dx का वैल्यू dx यहाँ पर है, dx का वैल्यू कितना 2t, यहाँ पर dx है ना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2t dt, 2t से t कैंसिल इक्वल हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। ये फार्मूला किसका है, फार्मूला है tan इनवर्स टी का, हो जाएगा 2 tan इनवर्स टी प्लस सी इक्वल हो जाएगा 2 tan इनवर्स टी का जो वैल्यू है टी का वैल्यू है रूट में x, ये हो जाएगा रूट में x प्लस सी। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर होगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 2008, 2009, 2012, 13, 15, 17 में पूछा गया है। हम 8वें क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है सेक एक्स इंटू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। 8वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx। यहाँ पर हम t किसको मानेंगे, इससे उसका अवकल गुणक हमें उस समाकलन में अवकल गुणक विद्यमान। यहाँ पर आपको प्योर श्रृंखला का नियम लग जाएगा। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है श्रृंखला के नियम के नज़रिए से, क्योंकि जब भी आप समाकलन पढ़ रहे होते हैं तो आपको श्रृंखला का नियम अच्छे तरीके से आना चाहिए जो कि अवकलन में है। हम मान लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं माना लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा टी। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो हम लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का अवकलन नहीं जानते हैं, हम केवल लॉग एक्स का जानते हैं, इसलिए पहले इतने को हम एक्स मानेंगे। तो लॉग एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/सेक एक्स प्लस टेन एक्स। लेकिन जिसको मैंने एक्स माना है क्या वो एक्स है नहीं है, तो उसका अवकलन कर देंगे डी डी एक्स आप हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। उसके बाद टी का एक्स आप इस कर देंगे हम तो हो जाएगा डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/,
सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसको हम अलग अलग करेंगे तो सेक एक्स का जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस जब टेन एक्स करेंगे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा 1 सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यहाँ सेक एक्स कामन हो जाएगा, सेक एक्स जब कामन हो जाएगा बचेगा यहाँ से हो जाएगा टेन एक्स और यहाँ पर एक सेक एक्स बचेगा, सेक एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, इससे कैंसिल। तो यहाँ से हो जाएगा सेक एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सेक एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। इसमें मैंने श्रृंखला का नियम लगाया और हम यहाँ पर रखेंगे आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स डी एक्स का मान डी टी है और इसका मान टी हो जाएगा। तो हो जाएगा टी डी टी और टी का जो अवकल गुणांक हो समाकलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा टी का जो वैल्यू है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी बाई टू हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से श्रृंखला के नियम को, यहाँ से क्या लगा श्रृंखला का नियम, क्योंकि श्रृंखला का नियम केवल यक्स के लिए लागू होता है। अगर जैसे यहाँ पर जैसे हमें मान लेते हैं साइन एक्स का हमें अवकलन पता है या कास एक्स का अवकलन पता है, टेन एक्स का अवकलन पता है, लेकिन अभी यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर आ जाए तो हम नहीं जानते, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे श्रृंखला का नियम। अगर इससे हम साइन इनवर्स एक्स का जानते हैं अवकलन, लेकिन अभी साइन इनवर्स 4x + 3 आ जाए तो उसका नहीं जानते, तो वहाँ पर श्रृंखला का नियम का हम यूज करेंगे। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो 2013 और 15 में पूछा गया है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है, दिया गया है इंटीग्रेशन cos x अपान हो जाएगा cos x माइनस a dx। अब हम x माइनस ए बराबर टी मान लेते हैं, माना x माइनस ए बराबर टी, तो इसका अवकलन dx और एक कांस्टेंट है बराबर dt हो जाएगा। अगर x माइनस ए बराबर टी माने हैं तो यहाँ पर तो x है, तो x का मान भी यहाँ से निकाल लेते हैं। x बराबर हो जाएगा a उस साइड चला जाएगा t प्लस ए। अब यहाँ हम लिखेंगे आई इक्वल्स टू हो जाएगा cos x हो जाएगा cos t प्लस ए अपान x माइनस का मान t है तो हो जाएगा cos t और क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आई इक्वल्स टू cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b अपान हो जाएगा यहाँ से cos t हो जाएगा dt। अब इसको हम अलग अलग करेंगे। आई इक्वल्स टू हो जाएगा cos t cos a अपान cos t माइनस sin t cos t sin t cos t इंटू sin a हो जाएगा dt। अब यहाँ से cos t कैंसिल और sin t cos t इसको हम अलग अलग कर देंगे। अब हो जाएगा इंटीग्रेशन cos a dt माइनस sin a हो जाएगा यहाँ sin a tan t हो जाएगा dt। cos से बाहर हो जाएगा cos a बाहर dt माइनस यहाँ से sin a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। अब ऐसा ना कीजिएगा sin a का यहाँ पर हो जाएगा तो sin a का dt के सापेक्ष करना, तो sin a क्या होगा कांस्टेंट। अगर sin t होता तो यहाँ पर हम हो सकता खंडसा लगा देते, लेकिन यहाँ पर dt के सापेक्ष हमें समाकलन करना तो sin a क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यहाँ से हो जाएगा tan t dt हो जाएगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं हम आई इक्वल्स टू हो जाएगा cos, अब dt का जो समाकलन हो जाएगा t हो जाएगा t इंटू cos a माइनस tan t क्या हो जाएगा log sec t हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा sin a log sec t प्लस c हो जाएगा। तो t का वैल्यू कितना है, t का मान x माइनस ए है, x माइनस ए हो जाएगा cos a माइनस sin a log sec है, sec t है, t का वैल्यू x माइनस ए है, x माइनस ए प्लस सी। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग 3-4 साल पूछे भी गए हैं, जो कि पूछा गया 2008, 9, 12, 13, 15, 17 पूछा गया है। हम इस प्रश्न को हम देखते हैं। दिया गया है कि 1/(e⁻x -1 dx। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। हो जाएगा I = 1/(e⁻x -1 dx। अब इसका समाकलन कैसे ज्ञात किया जाएगा? अगर केवल 1/x होता तो log x बन जाता, लेकिन क्या है 1/e⁻x -1। अगर हम e⁻x बराबर t मानते हैं, अगर हम मान लेते हैं e⁻x बराबर t मान लेते हैं, e⁻x dx बराबर dt आएगा, तो अंश में e⁻x है नहीं। अगर हम अंश में e⁻x बना ले या e⁻x बना ले तो हमारा काम हो जाएगा। इसलिए अंश में e⁻x बनाने के लिए हम हर से e⁻x कॉमन लेंगे, लिखेंगे हर में e⁻x कॉमन लेने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/e⁻x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा माइनस है -1/e⁻x dx हो जाएगा। जब e⁻x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा e⁻x अपान 1 -e⁻x dx हो जाएगा इंटीग्रेशन। हम इसको अब t मान लेते हैं, माना 1 -e⁻x बराबर t। अब 1 0 हो जाएगा और माइनस, अगर कहीं पर e⁻x है उसका अवकलन तो क्या होता है e⁻x होता है, और जब दोबारा x करते हैं तो उसका 1 हो जाता है। लेकिन e⁻x -x है का जब अवकलन करेंगे e⁻x का e⁻x हो जाएगा, दोबारा -x करेंगे तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब इस क्या ले सकते हैं -e⁻x। e⁻x का अवकलन e⁻x होता है, लेकिन e⁻x का जो अवकलन होगा वह -e⁻x होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यही सब कॉन्सेप्ट जैसे हमने अभी आप क्या बताया इस लेक्चर में, √x का जो समाकलन होता अवकलन होता है 1/2√x होता है। उसी प्रकार से आपको समझना है e⁻x का जो अवकलन होता है वह e⁻x ही होता है और समाकलन भी e⁻x होता है, लेकिन e⁻x का जो अवकलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -e⁻x होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -e⁻x हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा dt। तो हो जाएगा e⁻x dx बराबर कितना हो जाएगा dt। हम यहाँ से लिखेंगे e⁻x है, e⁻x dx का मान dt, e⁻x dx का मान dt हो जाएगा। तो I = हो जाएगा यहाँ से dt और यहाँ से हो जाएगा 1। अब इसका पूरे का जो वैल्यू है ये कितना है t है, तो 1/t dt का हो जाएगा log t प्लस c हो जाएगा। I = हो जाएगा log t का मान हो जाएगा e⁻x, t का जो वैल्यू हो जाएगा 1 e⁻x प्लस c। यही इस प्रश्न का आंसर है, जो कि बहुत बार पूछा गया है। आपको मैंने आज 10 क्वेश्चन बताया जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और जो कि प्रतिस्थापन समाकलन पर आधारित था। मैंने बताया कि प्रतिस्थापन समाकलन ज्ञात करते समय हमें एक ऐसे फलन को t मानना होता है जिसका अवकल गुणांक पूरे समाकलन में दिए हुए। बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ में आगे बढ़ें। अब समाकलन आप पढ़ रहे हैं, चाहे गणित में कोई भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका सूत्र और उसकी थ्योरी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं जितने बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आपको कॉन्सेप्टों के साथ बताएं, थ्योरी जितने वहाँ पर आवश्यक कॉन्सेप्ट उसको हम बताते जा रहे हैं। इसलिए आप ईमानदारी के साथ पढ़ाई कीजिए और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो आप अपने मित्रों के पास अवश्य शेयर करें, जिससे वो लोग भी इस वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।